हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए बेसिक्स मैथ पार्ट 2 का क्लास लिए हैं। जैसा कि मैंने एक बेसिक मैथ का वीडियो बना रखा है जिसमें बोर्ड मास रूल लिखा हुआ है उसके थंबनेल पे। तो अगर आप नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देखें। और आज मैं इसका पार्ट 2 लेने वाले जिसमें हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें और जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊं उसको आप अपने कॉपी में लिखें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगा तो आपको मैथ्स बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम आज डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में बताने वाले हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो बोर्ड पर लिख दिया है, डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक नॉलेज लेंगे हम लोग कि डेसिमल होता क्या है, इसका एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए डेसिमल, ये पॉइंट डला हुआ है इसको दशमलव कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको डेसिमल कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि दशमलव में जो लिखा हुआ डिजिट है उसमें बड़ा और छोटा कौन है, इसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोग आज इस चिन्ह का यूज करने वाले हैं और ये तीनों के बारे में। देखिए, ये वाला जो चिन्ह होता है इसके बारे में बता दे। ऐसे जो लिखा हुआ होता है जिसका दो वो इधर फैला हुआ रहता है मूर्त, वो बड़ा होता है। और एक और जो ऐसा होता है निकुला भाग, उसको छोटा कहते हैं। इसको ग्रेटर बोलते हैं, इसको स्मॉलर बोलते हैं। ये बात आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डेसिमल में अगर हम 0.005 लिख दिए और यहाँ पे डब्बा बना दिए और यहाँ पे लिख दिए 0.35। अब इसमें पूछे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको देखना है, इधर से देखना है, इधर से कि यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 है तो इधर भी 0 है, तो भी बराबर चल रहा है। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, अभी बराबर। लेकिन यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 3, तो इससे 0 से 3 बड़ा होता है, तो ये वाला बड़ा हो गया। बस यहाँ पे यही इतना चेक करना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल 4.356 और यहाँ पे लिख दिया गया है 4.9। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो तरीका पता है वो तरीका पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना है 4, इधर भी 4, तो अभी बराबर चल रहा है। यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, तो अभी बराबर चल रहा है। यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 9। बस इतना ही देखना है, जैसे बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल 9.3.005 और यहाँ पे लिख दिए हम 8.9835। इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, बस इतना ही देखना ही बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 0.056, यहाँ पे आपको देखना है 0.0908। इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहाँ पे डेसिमल वाले 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल है। यहाँ पे आपको देखना है 0, यहाँ पर भी 0, सेम चल रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, बस यहीं पे बड़ा हो गया। तो आपको बड़ा छोटा समझ में आ गया होगा कि बड़ा छोटा कैसे देखना है। तो इसी से क्वेश्चन हमारा बनता है पहला कि आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में
सजाएं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। आरोही क्रम में होता क्या है कि सबसे पहले छोटा लिखाता है, फिर उससे बड़ा 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 करके। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं 0.034, फिर 0.098, फिर 0 यहाँ पे 9, फिर 0.0543। अब इसको आपको सजाना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए 9.003, 0.983, फिर यहाँ पे 9 हो गया 10.00 और यहाँ पे 5.003। आपको इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करना है तो आपको पहले इसमें सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा देखने के लिए देखिए यहाँ पे डेसिमल, यहाँ 0 0 0 सब में 0 है, तो अभी ठीक है। डेसिमल, उसके बाद 3 यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 0 है। तो देखिए अभी तो ये दोनों को नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ये दोनों नहीं। लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो ये छोटा हो गया ना, तो पहले इसको लिख लेंगे 0.0543, ये पहले आ गया। उसके बाद अब बच, ये तो हो गया, अभी 3 बचा। अब तीनों में ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो दोनों को नहीं लेंगे। यहाँ पे ये 0 है तो इसको ले लेंगे 0.098। उसके बाद ये भी हो गया। अब ये दोनों को चेक करेंगे कि दोनों में छोटा कौन है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ डेसिमल के बाद 9 है, तो ये वाला छोटा है, तो 0.34 हो गया। लास्ट में जो बचा 0.9, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें भी आपको अरेंजिंग करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा ढूंढना है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, या 5 है, तो 0 वाला ले लेंगे, तो 0.986 ये हो गया। अब इसको चेक करेंगे तीनों में, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 वाला ले लेंगे, तो 5.003 हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला भी हो गया। अब ये दोनों में चेक करना है, तो 9 है या 10 है, तो 9 वाला ले लेंगे 003। अब ये 10 है तो 10, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि डेसिमल में असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है और बड़ा छोटा कैसे होता है, ये तो आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे लगाते हैं। यहाँ पे दशमलव से भिन्न में बदले, चेंज इनटू डेसिमल टू फ्रैक्शन। आपको डेसिमल से दशमलव से भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन से लिख लिए हैं। अब इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न किसको कहते हैं, अंश बटा हर को। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे देखना है कि डेसिमल है, तो डेसिमल कैसे हटा देना है। डेसिमल जो हटेगा उसके बदला में 1 आएगा। उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 डालेंगे यहाँ पे। तो 1 अंक है तो 1 0 डाल दीजिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी 0 का तो वैल्यू खत्म हो गया, तो 5/10 हो गया। इसको काट लेंगे तो 1 और 2, तो ये आंसर हो गया 1/2। ये हो गया हमारा भिन्न में। फिर ये वाला क्वेश्चन को तो 6.3 लिख लेंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, तो ये 63/10 हो गया। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे, तो ये नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा तो ये नहीं, 3 से ये कटेगा तो ये नहीं, तो छोड़ देंगे। फिर इसको देखेंगे 0.05 है, तो इसको हटाएं तो बदला में 1 आया। और 2 अंक है, तो 2 अंक है तो इसको 2 0 डालेंगे, तो ये दोनों 0 का काम खत्म हो जाता है। ये 100 हो गया एक बार में, ये 20 बार में, तो 1/20 हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं 0.001। तो इसको जब हटाएंगे तो 3 अंक है, तो 3 0, तब ये 0 के काम खत्म, तो 1 बाई और यहाँ पे हो गया 3 0, कटने वाला नहीं, यही आंसर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9.03 है,
इसको हटाएंगे तो 1, दो अंक तो 2 जीरो, तो 9 0 3 साथ में 1 0, नहीं करना वाला यही आंसर हो गया। आपको नोट में एक बात बता दें कि जैसे देखिए अगर यहाँ पे 3.5 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है 3.5। अब इस बात को देखना है ध्यान से कि अगर डेसिमल के यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है, इधर कितना भी जीरो डालेंगे कोई फायदा, मतलब कोई इस पे असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे अंक के बाद कितनों जीरो डालेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो दिक्कत कहाँ, मतलब जीरो का वैल्यू कहाँ होता है, तो ये डेसिमल और अंक के बीच में अगर जीरो डाल देंगे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो ये दोनों का वैल्यू होता है। तो आपसे कोई बोलेगा कि जीरो कहाँ डालने पर इसका वैल्यू नहीं होता है, तो जो डिजिट लिखा हुआ है वो डिजिट के अगर इधर करिए हम लोग बाएं तरफ लिखेंगे जीरो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, और डिजिट के दाएं तरफ भी लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे देखते हैं फिर एक और, यहाँ पे 9.8 लिखा हुआ है, तो हम इधर कितना भी जीरो लगा देंगे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इधर भी कितना जीरो लगा देंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे जीरो लगा दे, यहाँ पे सब जीरो लगा देंगे तो इसका हमारा असर पड़ने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे कहीं लिखा हुआ होता है 0. यहाँ पे 0.5 लिख दिया जाता है 0.5, तो इसको अच्छा लगने के लिए इधर का जीरो लगा दिया जाता है, लेकिन ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे 0.5 लिखा हुआ है, इधर का जीरो हम कितनों लगा देंगे तो अभी ये 5 जीरो डेसिमल 5 ही कहलाएगा, इस जीरो का कोई वर्क नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। डेसिमल कैसे रिमूव करना है, डेसिमल के बदला डेसिमल को हटाना है, उसके बदला में 1 रखना है, जितना अंक रहेगा उतना जीरो डालना है। उसके बाद इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कटने वाला होगा काट के इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन में, अगर नहीं कटने वाला होगा तो हम उसको इसी तरह से लिख देंगे। तो आपको दशमलव से भिन्न में बदलने आ गया। अब हम लोग चलते हैं भिन्न से दशमलव में बदलना, ठीक है। भिन्न से दशमलव बदलना, भिन्न में दिया रहेगा आपको दशमलव में बदलना है। तो भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 9/5, 17/20, 19/25, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 21/4, 25/2। ये क्वेश्चन है, इसको आपको ना डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने का एक तरीका होता है हमको डिवाइड भाग विधि से। तो हम लोग भाग करने आता है आप लोग को, आपको ऊपर वाला को ऊपर में जो है उसको बीच में रखना है और नीचे वाला से डिवाइड करना है। तो 5 के पहाड़ा में क्या टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, ये आता है हमारा 4। अब इससे ये छोटा हो गया तो यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, 0 आ गया। तो 5 के टेबल में क्या टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में, तो ये पूरा कट गया। तो हमारा ये हो गया 1.8, ये आंसर हो गया। फिर 17/20, इसको डिवाइड करना है। तो 17 के पारा में तो बोले 20 से 17 छोट है, तो हम इसको एक बार में भी नहीं लगा सकते हैं। तो इससे के लिए ना यहाँ पे एक डेसिमल डाल देंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे पहले डेसिमल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 20 के पारा में 8 बार में हमारा होता है 160। अब ये 0 1, अब यहाँ पे एक बार डेसिमल लग गया है तो अब कितना जीरो लगा सकते हैं, तो 5 बार में, तो ये हो गया 0 0 कट गया। तो हमारा आंसर आ गया देखिए 0.85। तो इसको अच्छा लगने के लिए ना 0 इधर पहले लगा देंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 19/25, इसको डिवाइड करना है, तो इससे ये छोटा है, तो फिर यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 25 के पार आप पढ़ेंगे 6 बार में, तो 25 6 150 होता है,
25 सत्ते 175 होता है, 25 8 200 होता है, तो 25 8 200 से बदले में 7 टाइम्स 175 लगा दिए। तो यहाँ पे 5 आ गया, इसको ही कैरी दिया तो 8 में से 1 हो गया, कट गया। अब यहाँ पे एक छोटा फिर आ गया, एक पर डेसिमल डाल दिया तो फिर 0 डाल सकते हैं, तो फिर 6 बार में लगा दिया तो ये 150 हो गया, तो ये हमारा कट गया। तो इसको हम यहाँ पे 0.76 लिख दिया, समझ में आ रहा है। फिर 21/4 है, 21/4 तो 4 से करेंगे तो 5 बार में लगा देंगे 20, 1 आ गया। अब इसी छोट हो गया तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 0 हो गया। फिर 2 बार में लगा देंगे 8, फिर 2 आ गया। अब एक बार डेसिमल डाल दिए, अब 0 लगा सकते हैं तो 5 बार में, तो ये हो गया 20, कट गया। तो ये हो गया 5.25, समझ में आ रहा है। फिर 25/2, तो आपको लगाना है इसको क्या टर्म्स में, एक बार में 2 कट गया, 5 उतरेगा, फिर 2 बार में 4, अब 1 आ गया, इससे छोटा आ गया तो ये डेसिमल लगाना है यहाँ पे 0, तो 5 आ गया, तो ये 10, ये कट गया, तो हमारा ये आ गया कितना 12.5। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि भाग की विधि से हम लोग कैसे दशमलव में बदलते हैं। अब भाग के तरीके से आपको समझ में आ गया है, तो हम एक विदाउट मतलब बिना भाग वाला आपको सिखाना चाहते हैं कि बिना भाग दिए हुए आप इसको डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ फिक्स्ड नंबर के लिए होता है, जो फिक्स्ड नंबर के लिए हम लोग विदाउट डिवाइड के कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यही सब आता है 5 से, 20 से, 25 से, 4 से, 2 से। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इसको इरेज करते ही क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चंस को हम अपने तरीका से करते हैं, इसको इरेज करके समझ में आ गया। कुछ और बेसिक चीज सीखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 3/10 रहे, यहाँ पे 19/10 रहे, यहाँ पे 125/7 यहाँ पे 100 रहे, यहाँ पे 1/1000 रहे, और यहाँ पे 37/1000 रहे। तो इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे अगर कोई डिजिट ना रखे, 10 आ जाए, यहाँ 10 है, वहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, या 10,000 है, मतलब 10 है, 1000 है, 100 है, 1000 है और 10,000 है। तो इसको दशमलव में बदलना बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो दशमलव 1 अंक बाद लगने वाला है, तो यहाँ पे 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव अच्छा लगने के लिए 1 जीरो लगा दिए, हो गया। फिर यहाँ पे 19 है, तो 19 में कैसे लगाएंगे, 1 जीरो है, तो 1 जीरो तो 1 अंक बाद, तो यहाँ पे पहले 19 लिख लीजिए, 1 अंक बाद, तो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद, तो इधर से गिनना है, तो 1 अंक बाद मतलब यहाँ पे पढ़ने वाला ये हो गया। फिर यहाँ पे 2 जीरो है, तो पहले ही पूरा अंक लिख लीजिए, उसके बाद 2 जीरो है, तो इधर से गिनना है, तो 1 2 के बाद मतलब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब एक ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 जीरो है, अंक ऊपर में 1 है, 1 अंक है, और जीरो कितना है 3, तो आप 1 अंक है और 0 3 है, तो आपको 3 अंक इसको बनाना पड़ेगा। तो कोई अंक नहीं है तो 0 लीजिए, 1 2 जीरो हो गया, अब दशमलव लगा के 10 लगा दीजिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 10,000 है, तो 4 जीरो नीचे है, अंक 2 है, तो 2 अंक तो रहने दीजिए, और 2 जीरो के लिए और 2 अंक के लिए तो 2 जीरो हो गया, 2 जीरो और बच गया, तो इसके लिए आप 2 जीरो और लगा के यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि नीचे अगर 100 रहे, 10 रहे, 10,000 रहे, ये सब है, तो दशमलव बदलना बहुत आसान होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन 9/5 है, ध्यान से देखना है आपको, इसको आपको बिना डिवाइड के हमको डेसिमल में बदलना है। तो एक बात आप समझिए ध्यान से कि अगर यहाँ पे 5 न हो कि अगर यहाँ पे 10 हो जाता, तो हम आराम से इजीली डेसिमल में बदल सकते थे। सोच के देखिए, अगर यहाँ पे 5 न हो कि 10 हो जाए, तो कितना इजी होगा हमारे लिए डेसिमल में बदलना। तो आप क्या करिए कि 9/5 है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे,
तो आप नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना होगा। तो 18 बाई कितना हो गया 10। अब देखिए एक जीरो है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 1.8। देखिए बिना डिवाइड के आप बना दिए, बिना डिवाइड के आप दशमलव में बदल दिए। अब यहाँ पे देखिए 17 बाई 20 है, इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो आप डिवाइड नहीं देना चाहते, बिना डिवाइड के करना चाहते हैं तो बिना डिवाइड के भी हो जाएगा। देखिए 17 नीचे में 20 है, तो आप इसमें कितना से गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा। 10 होने के लिए तो कोई नंबर ही नहीं है। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। तो 5 से नीचे कर देंगे गुना, 5 से ऊपर गुना कर देंगे तो ये हो गया 85, नीचे हो गया 100। अब देखिए ये 2 जीरो आ गया, तो अभी सिखाए कि 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक बाद डेसिमल लगाना है। तो 2 अंक के बाद 85 खुद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा हो गया। देखिए ऐसा मैच हो रहा है ना, हम डिवाइड से इसको बनाए थे, ये देखिए बिना डिवाइड के बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे 19 बाई 25 है। तो आप फिर सोचना है आपको कि 25 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा वो क्या बोलते हैं कि 100 या 10,000 कुछ भी आ जाए, मतलब 100 के फॉर्म में आना चाहिए। तो 1925 है। तो आप जानते हैं कि 25 में 4 से गुना करने पर 100 बनता है, तो ऊपर भी 4 से कर देंगे तो ऊपर में 76 हो गया, नीचे में हो गया 100। तो आप ध्यान देंगे कि 2 अंक पर दशमलव डालना है, तो दशमलव लगा के 76 लिख के यहाँ पे 0 डाल दीजिए, हो गया आंसर। फिर आगे यहाँ पे 21 बाई 4 है। तो 21 और 4 में अगर हम 25 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 21 में 25 से गुना करने पर 525 होता है और इसमें गुना करने पर 100 होता है। तो 2 अंक पर डेसिमल डालना है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पढ़ने वाला है तो 5.25 ये हो गया। फिर यहाँ पे आपको 25 बाई 2 है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो देखिए 25 और 2 को 10 बनाने में 5 से गुना होता है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 125 बटा में 10 हो गया, तो ये हो गया 12.5। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आप इजीली बिना डिवाइड किए हुए आप डेसिमल में बदल लिए। तो आपके लिए कुछ फिक्स नंबर होता है जो हर में लिखा हुआ रहता है, तो उसको दशमलव में बदलना इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो उस नियम को हम इधर लिख देते हैं, इसको इरेज करके वो नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए नोट में लिख दे रहे हैं हम, नोट में देखिए अंश बटा हर होता है, ऊपर में न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर में अगर 2 रहे, 5 रहे, 5 के बाद यहाँ पे 4 रहे, सीरियल में 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, और बाद 5 के बाद यहाँ पे 5 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 20 रहे और 25 और 50 और 50 और 8 भी रहे, चाहे 125 रहे। ये सारा नंबर अगर आपके हर में हो तो इसमें आपको 5 से गुना करना है तो 10 बनेगा, इसमें 25 से गुना करना है तो ये 100 बनेगा, इसमें आपको 2 से गुना करना है तो 10 बनेगा, इसमें 5 से गुना करना है तो 100 बनेगा, इसमें 4 से गुना करना है तो ये 100 बनेगा, इसमें 2 से गुना करना है तो ये 100 बनेगा, इसमें आपको 125 से गुना करना है तो ये 1000 बनेगा, और इसमें आपको 8 से गुना करना है तो 1000 बनेगा। अब देखिए इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलने वाला है सो बताते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों से आपको बताते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 3 बाई 125, इसको कहा है कि आप दशमलव में बदलिए, तो आपको दशमलव में बदलने के लिए ना आपको डिवाइड आना चाहिए, और वो भी डिवाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट डिवाइड है, जो आपको 100% में ना 80% गलती होने का चांस होगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो आपको गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो कैसे करना है इसको, तो देखिए आपको 3 लिख लेना है, 125 लिख लेना है। आपको ध्यान देना कि नीचे में कितना है 125,
तो आपको कितना से गुना करना है, 8 से। तो 8 से नीचे गुना करेंगे तो 8 से ऊपर भी गुना करेंगे, तो ऊपर में हो गया 24, नीचे में हो गया 1000। यहाँ पे गुना करके लिख दिए 1000 होता है। अब दशमलव लगाइए, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक खुद है, 1 अंक नहीं है तो 0 लगा के डेसिमल लगा दिए, देखिए दशमलव बदल गया। कितना ईजी है, ये आपको आना चाहिए। और ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चंस डालता है, जिससे अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा तो आप डिवाइड तरीका से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चंस करते हैं। 1 बाई आपको दे दिया जाएगा 8, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो 1 और 8 के लिए नीचे देख लीजिए कितना से गुना करना है, 125 से। 125 से करेंगे, ऊपर भी 125 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 तो ऊपर होगा ही और नीचे हो गया 1000। अब 1000 3 अंक बाद दशमलव डालना था, 1 2 3 तो खुद है, 1 2 5 और यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आप इजीली ये आप कॉपी में लिखें, ये क्वेश्चंस का एग्जांपल दिए हैं जिससे घर पे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम लोग इससे और हेवी क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके कोई दे दिया जाए आपको 4 3 5 6 3 और यहाँ पे दे दिया जाए आपको 5 बाई नहीं 2 बाई 5। अब इसको कहा कि दशमलव बदलिए। अगर ये आपको मेथड नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चंस बनाना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे कि पहले इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करके तब डेसिमल में जाएंगे। लेकिन आप इस तरीका का यूज करेंगे तो आप इजीली ओरल आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 4 3 5 6 3 को रहने देना है, यहाँ पे 2 और 5, इसमें आपको 5 से नीचे तक कितना से गुना करना है, 2 से, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 3 5 6 3 और नीचे हो गया 4 और बाई 10। अब आपको डेसिमल लगा देना है, तो 4 3 5 6 3 को रहने देंगे, 1 अंक बाद डेसिमल चाहिए, तो इसके 1 अंक बाद, तो यहाँ डेसिमल लगा के 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आप कितना इजी वे में निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गया कि इस मेथड का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, फिर इस पर कुछ ले रहे हैं, आप इसको सॉल्व करना है। इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, आप इसको करिए और करके देखिए कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए डेसिमल में चेंज करने के लिए अभी आपको जो मेथड बताया वो मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है, आप उससे करिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर लिखा हो उसको आप रहने दीजिए, 2 बाई 5, नीचे में 5 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 2 से करना है, तो 63 4 बाई 10 आ गया, बस 1 अंक पर डेसिमल लगा देना है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखना है, तो 9 7 यहाँ पे 963 है, 7 25 है, तो इसमें करना है 4 से, ऊपर भी 4 से, तो आप देखेंगे कि 963 रहने देंगे, ये 28 बाई 100 आ गया। 2 अंक बाद डेसिमल डालना है, तो 2 अंक खुद है, ये 2 अंक खुद है, इसके बाद डेसिमल करने वाला है, तो 9 6 3 में कुछ नहीं करने वाले, यहाँ डेसिमल लगा के और 2 8 लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 बाई 8 है, तो 8 है तो इसको 125 से बोले हैं करने के लिए, इसको भी 125 से करेंगे, तो आप देखेंगे 6 3 4 8 और ये हो गया ऊपर में 125 और नीचे में हो गया 1000। अब 3 अंक बाद डेसिमल डालना है आपको, तो 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पर लगने वाला है, तो 6 3 4 8 डेसिमल 125, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो 3 4 3 और यहाँ पे 3 बाई 25 है, तो इसमें बोले 4 से करने के लिए तो ऊपर में 4 से कर लेंगे,
643, ऊपर में हो गया 12 और नीचे में आ गया 100। तो 2 अंक बाद डेसिमल डालना है, तो 343.12, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है कि आपको डेसिमल में किस तरह से चेंज करना है। अब हम लोग सीखेंगे इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसका डेसिमल का। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हम लोग दशमलव का जोड़ घटाव करने वाले हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल, दशमलव का जोड़। ये हेडिंग है। अब हम लोग इसका जोड़ करने वाले हैं। देखिए दशमलव का जोड़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसमें कितना बच्चा गलत कर देता है, बस 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको आपको जोड़ना सिखाते हैं। देखिए जोड़ करने के लिए ना इसको आप आराम से इजीली क्या करिए कि किसी एक को पहले आप लिख लीजिए। तो देखिए 0.05 आप लिख लीजिए, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखना है तो आप ध्यान से देखिए कि पहले आपको डेसिमल के जगह पर डेसिमल डाल देना है यहाँ पे ऐसे। तो उसके बाद डेसिमल के जस्ट बाद 9 है, तो डेसिमल के जस्ट बाद 9 रखिए। उसके जस्ट बाद यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 डालिए। अब अंक नहीं मिल रहा है तो आपको 0 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डेसिमल के जगह पर डेसिमल लगाना है। उसका डेसिमल के पहले कितना है 0, तो 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 1। अब ये समय अंक नहीं मिला तो इस समय आप 0 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर डेसिमल लगाना है, और पहले 3 है तो 3, बाद में 9 है तो 9, और उसके बाद यहाँ पे कितना है 2। इसमें अंक नहीं पूरा 0 लगा दीजिए, इसमें भी अंक नहीं पूरा 0 लगा दीजिए। अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत है, आप जोड़ लीजिए। 1 यह पूरा 5, ये 3 2 5, फिर डेसिमल 9 3 12, कैरी 1, 9 और 1 10 हो गया। देखिए पूरा जोड़ आ गया है। इसको आप लिख लीजिए 102.551। देखिए कितना ईजी है। आप इसको जोड़ना है तो देखिए पहले तो आप नॉर्मल जो है उसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पे डेसिमल के जगह पर डेसिमल लगा लीजिए, फिर यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 है 0, फिर 0 4 लिख लीजिए, अंक नहीं मिल रहा है 0 लिखिए, फिर यहाँ पे डेसिमल, फिर इधर 0, यहाँ 4, अंक नहीं है तो 0 लगा लीजिए। अब बात यहाँ पे ये आया कि इसको कहाँ लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, इसके डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं। तो देखिए इस नंबर को अगर नॉर्मल कोई ऐसे लिखा हुआ है 9, तो आप इसके अंदर कितना 0 लगा सकते हैं। अगर 4 लिखा हुआ है तो डेसिमल ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इससे ये मालूम चला कि डेसिमल के पहले होता है। तो आप यहाँ पे इसको डेसिमल लगा लीजिए, अब 4 यहाँ लिख के यानी 0 लगा लीजिए, जोड़ लीजिए। ये हो गया 4, ये 4, ये 4, ये 4, तो हमारा आंसर हो गया 4.444। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको डेसिमल का जोड़ समझ में आ गया। दशमलव का घटाव सीखना है अब हमको। देखिए दशमलव का घटाव कैसे होता है, मतलब किस तरह से होता है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे 0.9 माइनस 0.005, ये क्वेश्चन हो गया। फिर 0 यहाँ पे 9.005 माइनस यहाँ पे 3.956, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको ये देखना है कि पहले तो ये देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि बड़ा कौन है। तो अभी आपको इससे स्टार्टिंग में आपको बताएं कि बड़ा और छोटा देखना है किस तरह से। देखिए यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, मतलब ये बड़ा है। तो आपको बड़ा वाला को ऊपर रखना है और छोटा वाला को नीचे रखना है। तो देखिए 0.9 लिख लिए,
डेसिमल के जगह पर डेसिमल डाल देना है, फिर इधर 0 और उसके बाद यहाँ 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 5। अंक इधर नहीं है, 0 लगा लीजिए, घटा के चिन्ह लगा के आप सॉल्व कर देखिए। आपको घटाना कैसे से देखिए, यहाँ पे देखिए 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो इससे ही कैरी लेगा, तो ये 10 में से 5 आ गया, इसको ही कैरी दिया तो 9 में से 0 हो गया 9। अब इसको सबको कैरी यही दिया था, तो ये 9 दे दिया तो 8 बचा, तो 8 में से 8 हो गया, 0 में से 0। इसका आंसर आ गया 0.895, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है, तो 9.005। अब यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ये 3, पहले डेसिमल आपको समझाने के लिए 3956 माइनस ये 5 में 6 से कैरी देगा, तो 15 में से 6 किया तो 9, ये 9 में से 5 किया तो 4, ये 9 में से 9 किया तो 0, और सबको कैरी ये दिया तो ये 8 में से 3 किया तो 5, तो हमारा आंसर आ गया 5.049, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, लिए हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको बनाना है। ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे आप, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए आपको बोर्ड मार्क्स में सीखा है कि आपको प्लस वाला को एक साथ लिखना है। देखिए ये दोनों प्लस वाला है, तो ये दोनों को एक साथ आप जोड़ लीजिए कहीं भी, 0.05 डेसिमल 930, तो ये हो गया 890, तो ये पूरा जोड़ के आ गया 98। आपको बोर्ड मार्क्स इसका दोनों माइनस में, तो माइनस लगा के अभी दोनों को जोड़ लीजिए, तो 0006 और यहाँ पे डेसिमल 3000, तो 6 0 3 और 0, तो ये हमारा आ गया 0.036306। अब ये दोनों में प्लस, ये दोनों प्लस में माइनस करना है, बट ये वाला है तो इसको पहले लिखना है, तो 0.98 और यहाँ पे डेसिमल डालना है, और 0306 यहाँ पे 0 डालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.674। ये वाला भी समझ में आ गया। आप जोड़ घटाव सीख गए हैं। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाई की ओर, इसको इरेज करते हैं। पढ़ने वाले मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल, दशमलव का गुना है। देखिए दशमलव का गुना करना बहुत ही ईजी है। आप इसको देखिए, 0.5 मल्टीप्लाई 0.4, फिर यहाँ पे 99.6 और यहाँ पे 0.001। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 0.1 गुने 0.25 0.1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, आप देखो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, गलती नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे 0.5, तो इसको आप 0.5 गुने 0.4, आप इसको हटा के नीचे कर लो, इसको हटा के आप नीचे कर लो, तो ये हो गया 5/10, ये हो गया 4/10। आप क्या करो कि इसमें गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 20, और नीचे में इसमें से गुना कर लो तो 100। काटना नहीं है, बिल्कुल काटना नहीं, इसको डेसिमल लगा दीजिए, 2 अंक पर डेसिमल चाहिए, 2 अंक के बाद 0.20, ये हमारा आंसर है। फिर यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9.3 गुने 0.01, तो आपको डेसिमल हटा के 10 कर लेना है, इसको डेसिमल हटाइएगा तो 100 आएगा, तो 93/10, ये आ गया 1/100। तो आपको काटना उठना नहीं, इसमें इससे गुना करेंगे 93, इसमें इससे गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 3 अंक का डेसिमल चाहिए, तो 93, तो 2 अंक है, एक 0 लगा के डेसिमल लगा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजीली हो गया। फिर तीनों गुना करना है, 3.1 गुने 0.25 गुने 0.1, तो इसको हटा के इनके तो 10, इसको हटाएंगे तो 100, इसको हटाएंगे तो 10, तो आप देखेंगे 31/10 आ गया, ये 25/100 आ गया, ये 1/10 आ गया। तो आपको ऊपर वाला में सब में गुना कर लेना है, तो 31 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 15, ये हो गया 62।
577, तो ये आ गया 755 और 5, और नीचे आ गया यहाँ पे देखिए 203040, पूरा 40 आ गया है। तो 4 अंक का डेसिमल चाहिए, तो 3 अंक पहले से हैं और एक को डेसिमल लगा के यहाँ पे 0, तो ये हमारा आंसर है। तो आपको इसका डिवाइड मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डिवाइड सीखते हैं, इसको इरेज करके। देखिए दशमलव का जो डिवाइड होता है 0.01 डिवाइड 0.5, इसको डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे 9.6 डिवाइड 0.24, उसके बाद यहाँ पे 6.25 डिवाइड 0.0025, इसको आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो देखिए आपको 1/10 कर लेना है, इसको 1/10 कर लेना है। तो ये 1/10 हो गया। आप जानते हैं कि डिवाइड में मल्टीप्लाई करने मतलब डिवाइड को ना जब हम चेंज करते हैं 10 ऊपर 5 नीचे हो जाता है, तो इसे ही कट गया, 1/5 आ गया। 1/5 का आपको डेसिमल बदलना सिखाए हैं, 0.2 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो 9.6, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 10, इसको हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये 96/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर 24 नीचे, ये एक 10 से एक 10 कट गया। 24 के पारा में ये 4 बार में आता है, तो ये पूरा 40 आंसर हो गया। फिर अब इसको करना है तो 6.25, तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो 100, इसको 100 इसको डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 0 आने वाला है, तो ये 225/100 गुना करेंगे तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 25 के पारा में 625 25 बार में आता है, तो 25 × 100, तो आंसर आ गया 2500। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इस पर आपको होमवर्क दे रहे हैं, जिसको आप घर पे ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करके आपके, ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले संडे को मैं बेसिक मैथ लूँगा, उसमें अलजेब्रा के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। अब इस पर